गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम CEPH 202 का प्रैक्टिकल लीस्ट स्क्वायर मेथड स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू एस्टैब्लिश अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल x एंड y यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। आपको x और y की वैल्यू गिवन होगी, इतना टेबल आपको गिवन होगा। XR और YR की 10 वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी। इसके बाद आपको करना क्या है, ये इतनी जो वैल्यूज़ गिवन है उससे आपको ये पूरी टेबल बनानी है। कैसे? सबसे पहले तो आप पूरी XR में जितने भी कॉलम्स रोज़ हैं सबका सम कर दीजिए। तो सिग्मा XR सबका सम करेंगे 1 + 2 0.1 + 0.2 + 0.3 अप टू ईयर, सबका सम करेंगे पूरी रो का इन सब का, तो आपका सिग्मा XR की कुछ वैल्यू आएगी इन सब का एडिशन करके 5.5 जैसी। उसी तरह से आप ये जो सारी वैल्यूज़ हैं YR की 10 वैल्यूज़ हैं, इन सब का आप एडिशन करिए तो आपका आएगा सिग्मा YR। जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको थर्ड कॉलम में क्या करना है, XR × YR, मतलब ये और ये इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। 0.1 × 9.99 मतलब 0.998, 0.2 × 19.8 = 3.958। उसी तरह से आप ये वाली कॉलम बनाइए। उसके बाद ये जो कॉलम है उसका आप इसका आप स्क्वायर करिए तो आपको XR का स्क्वायर ये वाली कॉलम मिलेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाली जो रो है XR YR उसका सम करिए। उसके बाद ये वाली जो रो है इसका सम करिए तो आपको सिग्मा XR स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद कैपिटल D = n सिग्मा XR स्क्वायर माइनस सिग्मा XR का होल स्क्वायर। मतलब क्या, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं हमारे केस में, वी हैव 10 ऑब्जर्वेशंस, तो n की जगह पे 10 और XR स्क्वायर का सिग्मा, मतलब कि ये XR स्क्वायर किया फिर उन सब का सम ले लिया, मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस सिग्मा XR का होल स्क्वायर, मतलब ये वाली वैल्यू 5.5, सिग्मा XR है 5.5, उसका होल स्क्वायर लेना है तो 5.5 का होल स्क्वायर, तो आपकी D की वैल्यू आ गई। उसी तरह से A = सिग्मा YR सिग्मा XR स्क्वायर इंटू माइनस सिग्मा XR × सिग्मा XR YR डिवाइडेड बाय D। सिग्मा YR की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करिए, सिग्मा XR स्क्वायर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करिए, माइनस सिग्मा XR की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट करिए, इंटू सिग्मा XR YR की जगह पे आप ये वाली वैल्यू पुट करिए और D की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर ली, तो आपका A की कुछ वैल्यू आ जाएगी। उसी तरह से आपका B का फॉर्मूला दिया हुआ है, B के फॉर्मूला में n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो तो 10 है, हमने 10 रखा, फिर सिग्मा XR YR की जगह पे ये सिग्मा XR YR की वैल्यू ये रही, फिर सिग्मा XR × सिग्मा YR, मतलब ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू, और ये जो D की वैल्यू है वो तो हमने फाइंड आउट कर ही ली 8.25, तो D की वैल्यू तो हमने यहाँ पे अब पुट कर ही दो।
तो आपकी बी की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास ए की वैल्यू है और हमारे पास बी की वैल्यू है, ए और बी की वैल्यू है। तो अब आप ए प्लस बी एक्स निकाल दीजिए, ए प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू है और एक्स ये रहा। तो एक्स आर इज इक्वल टू 0.1 के लिए ए प्लस बी आर की वैल्यू कुछ ऐसी इसके लिए ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमारे पास है, एक्स आर की वैल्यू 0.2 रखेंगे तो ए प्लस बी एक्स आर की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, राइट, जहाँ पे बी उसका स्लोप है एंड ए इंटरसेप्ट है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इन इफेक्ट ये क्या है, ए प्लस बी एक्स आर क्या है, दिस इज नथिंग बट वाई आर ओनली, बट द वन दैट इज कैलकुलेटेड। ये ऑब्जर्व्ड है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया हुआ वाई आर है और ये हमने जो कैलकुलेशंस के थ्रू जो हमारा वाई आर आया वो है। अब ये भी वाई आर कैलकुलेटेड और ये भी वाई आर है, ये ऑब्जर्व्ड वाई आर है। अब इन दोनों में जो फ़र्क होगा उसे मैं एरर कहूँगी कि जो ऑब्जर्व्ड है और जो कैलकुलेटेड है वो डिफरेंट है। तो जो भी डिफरेंस है इन दोनों में वो हमारा एरर होगा। मतलब मैं क्या करूँगी, ए प्लस बी एक्स आर माइनस वाई आर। देखो ए प्लस बी एक्स आर माइनस ए प्लस बी एक्स आर माइनस वाई आर, ये आपका एरर है डी आर। डी आर इज़ नथिंग बट योर, इट गिव्स अ मेजर ऑफ एरर। तो अब क्या करो, आप इस कॉलम में से इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो तो डी आर मिलेगा। ये पूरा कॉलम मिलने के बाद इस पूरे कॉलम का स्क्वायर कर दो तो आपको डी आर स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करो, इस पूरे कॉलम का सम कर दो तो सिग्मा डी आर स्क्वायर भी आपको मिलेगा। उसके बाद आपको प्रोबेबल एरर्स की फॉर्मूला दी है, आर ई इज इक्वल टू 0.64745 इंटू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी आर स्क्वायर बाई एन माइनस 2। अब एन की वैल्यू आपको पता है 10 है और सिग्मा डी आर स्क्वायर की वैल्यू देखो आप यहाँ पे दी हुई है। तो आपको आर ई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर पी ए की वैल्यू है आर ई इंटू अंडर रूट एक्स आर स्क्वायर बाई डी। तो आर ई की वैल्यू, या आर ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, डी की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कैलकुलेट की ऊपर, और सिग्मा एक्स आर स्क्वायर की वैल्यू भी ये रही, ये सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको पी ए की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह से पी बी का भी फॉर्मूला दिया है जिसमें आपको पता है एन क्या है, डी क्या है और आर ई क्या है, तो आपको पी बी की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको रिज़ल्ट में सारी वैल्यूज़ लिख देनी है, आर ई, पी ए और पी बी की।